समय मिले न मिले इस जगह को जरूर सत्संग का कार्यक्रम मिलता है। तो हम लोग कलकत्ता में बड़ा विशाल कार्यक्रम करते हुए उसके बाद सोलंग में जो तेजपुर के नजदीक है वहां कार्यक्रम करते हुए अब आपके यहां पर आए हैं बागडोगरा में। बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पर सबसे बड़ी बात यह है जिस करुणा को ज्ञान को बांटने के लिए हम आए हुए हैं उसके अंदर विघन नहीं पड़ना चाहिए। महापुरुष संत लोग जो हैं ज्ञान बांटने आते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा ओम मणि पद्मे हंग। ओम शब्द परमात्मा का वाचक नाम है जिसमें हिरणागर्भ विराट तेजस आता है। पश्चंती मध्यमा बैखरी का हम उपयोग करते हैं, इसलिए शास्त्रों के अंदर ओम श्रेष्ठ है। ओम मणि, मणि का मतलब होता है चमकने वाली चीज जो अंधेरे में भी चमकती है, ग्लो करती है। सांप की मणि तो बताया जाता है कि सांप उसको अंधेरे में रखता है और उस मणि से आकर्षित होते हैं पतंगे जिनको वो खाता है। बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। वहां स्वमेव प्रकाश है, परम प्रकाश है, घी बत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती। चिंतामणि कहकर के उसको संबोधन किया। तो ओम मणि पद्मे हंग ये मंत्र है, बौद्धों का मंत्र है, और इसमें मणि माने प्रकाश और पदम माने होता है जहां सहस्रदल कमल हो। जो सहस्राधार है उसमें जब प्रकाश होता है तो व्यक्ति का जीवन प्रकाशित हो जाता है, जिसको गीता में कहा गया न तत् भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पर सूर्य की रोशनी चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, जहां स्वमेव प्रकाश है। हम बासीवा देश के जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। तो सज्जनों, आपके देश में संतों ने उस अध्यात्म को बांटा, उस ज्ञान को बांटा जो लोगों के हृदय को प्रकाशित करता है, अंधकार को दूर करता है। समाज के अंदर जो विकृतियां होती हैं, आपने देखा होगा कितनी शांति से लोग बैठे हैं। पुलिस वाले भी यहां पर नहीं है। अगर ये राजनीतिक सभा होती तो पहले तो बैठते ही नहीं लोग, बैठते तो हल्ला मचाते। क्योंकि जब मन के अंदर शांति होती है तो बाहर भी शांति होती है, वातावरण में शांति होती है, समाज में शांति होती है, प्रदेश में शांति होती है और फिर देश में शांति होती है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक हुसैन ओबामा जी भारत में आए। सेंट्रल हॉल में उन्होंने हमारी पार्लियामेंट को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को शून्य की फिलॉसफी दी है। इंडिया हैज गिवन द फिलॉसफी ऑफ जीरो। और उन्होंने विवेकानंद जी का जिक्र किया कि सालों पहले विवेकानंद चिकागो आए थे, भारत के एक संत थे, और उन्होंने चिकागो में कहा था जहां की लोग कह रहे थे माय डियर लेडीज एंड माय डियर जेंटलमैन, पुरुषों और नारियों, पर विवेकानंद ने कहा, सबसे पहले खड़े होकर कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। और ये शब्द जो उनका था भाइयों और बहनों, ये सुनकर के लोग 10 मिनट तक ताली बजाते रहे। करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ कि भारत का एक संत आया है जो हमको भाई और बहन कह रहा है, जो हमें पुरुष और नारी के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि परमात्मा का संबंध, परमात्मा तो पिता है और पिता का संबंध स्थापित कर रहा है, एक परिवार के रूप में सारी दुनिया को देख रहा है, और वो थे हमारे विवेकानंद जी। तो
तो हमारे संतों ने, हमारे अध्यात्म ने, भारत की स्पिरिचुअलिटी ने सारे संसार को परिवार के रूप में देखा और सबको कहा कि दुनिया के लोगों, तुम हमारे भाई और तुम हमारे बहन हो। भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत पर बड़े बड़े आक्रमण हुए, हमको गुलाम बनाया गया, परंतु भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। तो भारत वो देश है जिसके बारे में विवेकानंद जी ने बड़ी बड़ी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा महात्मा गांधी अगर ना होते तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन नहीं पाता। मुझे महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त हुई।